क्लास 10 के लिए त्रिकोणमिति के चैप्टर 8 के एक्सरसाइज 8.2 में आज हम प्रॉब्लम यानी प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। इस एक्सरसाइज में जो प्रश्न दिए गए हैं वह त्रिकोणमितीय अनुपात के मान कुछ खास एंगल के लिए होंगे, उस पर आधारित प्रश्न है। मतलब जो भी प्रश्न यहां मिलेंगे उन प्रश्नों में हमें कुछ खास कोण जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री, इन 5 कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के मानों को का प्रयोग करके प्रॉब्लम्स को, क्वेश्चंस को, प्रश्नों को सॉल्व करना है, हल करना है। यही एक्सरसाइज 8.2 में हमें पढ़ना है। इसके लिए बेहद जरूरी है कि हमें त्रिकोणमितीय अनुपातों के इन खास कोण को जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान पता होने चाहिए। ठीक, चलिए प्रश्नों को हल करते और देखते हैं कि हमें किस तरह के प्रश्न दिए जाते हैं और उनमें हमें किस तरह से काम करना पड़ता है। ये रहा पहला प्रश्न हमारे एक्सरसाइज 8.2 का। हल करेंगे। अब जरा प्रश्नों को ध्यान से देखिए। इस प्रश्न में अभी क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 दो प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पर, जहां पर हमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित के मान निकालिए, इनका वैल्यू निकालिए। इसका मतलब है हमें इन प्रश्नों को हल करके ये पूरे के बराबर क्या आएगा वो बताना है, और इस पूरे के बराबर जो आएगा वो मान होगा, और उसको पता करने के लिए हमें sin 60 डिग्री, cos 30 डिग्री, sin 30 डिग्री और 60 डिग्री के मानों का पता होना चाहिए। इसी प्रकार दूसरे प्रश्न में tan 45 डिग्री, cos 30 डिग्री और sin 60 डिग्री के मान पता रहेंगे, तो उनका प्रयोग करके इस पूरे एक्सप्रेशन के मान को पता कर सकते हैं। तो जहां जब जैसे जिसकी जरूरत पड़ेगी हम लोग उसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्न 1 का हल देखते हैं। दिया हुआ है sin 60 डिग्री गुणे cos 30 डिग्री जोड़ sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। ये पूरा एक्सप्रेशन है, इसका मान पता करना है। तो जब इसे हल करेंगे एग्जाम में प्रश्न को लिखेंगे, अगर ये प्रश्न हमसे पूछा जाता है और एग्जाम में लिखना है तो पहले इस प्रश्न को ध्यान से सॉल्यूशन में लिखिए, पहले लिखिए और बाद में आगे का काम कीजिए। ठीक है, एग्जाम में लिखने का कुछ तौर तरीका होता है, अगर उसको ढंग से फॉलो करेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो अच्छे नंबर के लालच में ही हम ढंग से पढ़ेंगे, लिखने का तौर तरीका समझेंगे। तो चलिए इस पूरे एक्सप्रेशन का मान निकालना है। तो इसके लिए हमने अभी समझाया sin 60 डिग्री क्या होता है ये पता होना चाहिए, cos 30 डिग्री क्या होता है ये पता होना चाहिए, sin 30 डिग्री और cos 60 डिग्री, इन सब का पता होना चाहिए। जैसे sin 60 डिग्री के बारे में आपको पता होगा ये √3/2 होता है, जबकि sin 30 डिग्री की बात करें तो sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2। फिर cos 60 डिग्री की बात करें तो cos 60 डिग्री 1/2 होता है, और cos 30 डिग्री यही 4 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान वहां प्रयोग में लाना है, cos 30 डिग्री √3/2 होता है। ये कुछ खास एंगल है जिनके ये त्रिकोणमितीय अनुपात बड़े सिंपल रूप में होते हैं, जिन्हें हमें याद रखना ही पड़ता है। ये अभी से लेके आगे तक काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए इन सारे के मानों को यहां रख दें, सभी के मानों को। sin 60 डिग्री देखिए √3/2 है, गुना का चिन्ह। cos 30 डिग्री ध्यान से देखिए, ये इसका मान भी √3/2 है। आप देखिए sin 60 डिग्री, cos 30 डिग्री दोनों का मान √3/2। फिर आइए sin 30 डिग्री प्लस चिन्ह के बाद 1/2 है, और cos 60 डिग्री देख लीजिए 1/2। हल किया जाए, जरा देखा जाए। बॉडमास के नियम के अनुसार BODMAS बॉडमास, आज ही बदमाश बोल सकते हैं। ठीक है, बॉडमास के नियम के अनुसार अगर जोड़ और गुना दिया हो तो सबसे पहले हम गुना का काम चुनते हैं, यही नियम कहता है। गुना माने मल्टीप्लीकेशन, ये रहा, ये पहले आया है, और जोड़ माने एडिशन, ये रहा, ये बाद में आया है। तो पहले गुना और बाद में जोड़ तब घटाओ।
उससे पहले भाग का काम, फिर एक गुना ऑफ से के सेंस में होता है, और फिर ब्रैकेट, ये सारे ब्रैकेट, ठीक है। इनका सबसे पहले ब्रैकेट का काम, फिर ऑफ का, फिर भाग, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटा, ये काम करते हैं। तो गुना पहले, तो √3 में √3 का स्क्वायर किया जाए, गुना किया जाए। √3 गुने √3 को हम लोग लिखते हैं √3 गुना 3 यानी 9, यानी 9 का वर्गमूल क्या है, जो कि 3 होगा। तो √3 गुना √3 3 होगा, और 2 गुना 2 हर में गुना करेंगे, याद रखिए अंश और अंश गुना होता है, हर और हर गुना होता है। तो 2 गुना 2 4, आगे बढ़िए, 1 गुना 1 1, और 2 गुना 2 4। जैसी बात है, यहाँ दो भिन्न दिए गए हैं जिन्हें जोड़ना है। इसको जोड़ने के लिए हमें एलसीएम का प्रयोग करना पड़ता है। तो 4 और 4 का एलसीएम 4, तो ऊपर जो भी नंबर से सीधे जोड़कर लिख दिए जाते हैं। ओके, तो ऊपर मिला हमें 3 और 1 4, और नीचे 4, दोनों कट जाएंगे और आंसर आया 1। और इस प्रकार से इन मानों के पता रहने पर हम आराम से इस तरह के एक्सप्रेशंस का रिजल्ट यानी वैल्यू पता कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन हुआ सॉल्व। चलिए इसके दूसरे क्वेश्चन को हल किया जाए। दूसरा क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस का स्क्वायर 30 डिग्री, फिर माइनस चिन्ह के बाद साइन का स्क्वायर 60 डिग्री है। ठीक है, एक चीज क्लियरली समझ लें, साइन थीटा गुना साइन थीटा अगर हो तो इसे साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखते हैं, और इसी को एक और तरीका से लिखना हमें बताया जाता है, वो है साइन स्क्वायर थीटा। तो आगे कभी भी साइन स्क्वायर थीटा मिले, इसका सीधा मतलब समझिएगा कि साइन थीटा का होल स्क्वायर है। इसी को एक दूसरे तरीका से लिखना सिखाया जाता है, ऐसे साइन स्क्वायर थीटा पढ़ते हैं, स्क्वायर यहां थीटा पर नहीं जाता, याद रखेंगे, ध्यान रहे ये बात। इस चीज का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, इसका मतलब है साइन 30 डिग्री का स्क्वायर ऐसे। और जब भी इस तरह के प्रश्न का हल निकालना है जिसमें कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात हमें पता है, जैसे साइन 30 डिग्री हमें पता है बटा 2 स्क्वायर, तो कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से समझिएगा। साइन स्क्वायर 30 डिग्री हल करना है तो इसका मतलब साइन 30 डिग्री का स्क्वायर होता है, और साइन 30 डिग्री का मान रख देंगे यहां, और स्क्वायर पूरे कर देंगे ब्रैकेट में रखते हुए। जरूरी नहीं है कि ये लिखे, अगर आप सीधे सीधे इसके बराबर लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखेंगे, पहले वैल्यू लिखेंगे, जो रेशियो होता है वो लिखेंगे, फिर पूरे का स्क्वायर करेंगे और तब हल करेंगे। ठीक, यही काम आगे करना है। चलिए आगे लिखा जाए। यहाँ 2 गुना में रहेगा, यहाँ tan स्क्वायर 45 डिग्री है, तो आपको पता होना चाहिए कि tan 45 डिग्री का मान क्या होता है। नहीं पता है तो हम सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। देखिए tan 45 डिग्री 1 होता है। आगे cos 30 डिग्री का मान चाहिए, वो तो हम पहले ही बता चुके हैं, √3/2 होता है। और sin 60 डिग्री यहाँ देखिए लिखा हुआ है √3/2। cos 30 डिग्री, sin 60 डिग्री, सबका मान हमने लिख दिया है। आप ध्यान दें ये मान क्या है, ये अनुपात क्या है। तो अभी समझाया मैंने, जैसे tan स्क्वायर 45 डिग्री है, तो tan 45 डिग्री का मान पहले लिखिए ब्रैकेट में, जो कि 1 होता है, और स्क्वायर पूरे पर, यहां गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब cos 30 डिग्री का मान लिखेंगे, जो कि √3/2 होता है, स्क्वायर पूरे पर ऐसे ब्रैकेट दे करके, और यहाँ साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान लिखेंगे और स्क्वायर पूरे पर देंगे। अब है हल करने की बात। 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ √3/2 का स्क्वायर है, तो √3 का स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है, और 2 का स्क्वायर 4, दोनों का अलग अलग करने पर ये मिला। फिर से यहाँ √3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर है, ऐसे तो हम डायरेक्ट यहाँ कटा सकते थे, कटा देना ही उचित था, कोई नहीं, एक लाइन हल कर दिया है तो हल कर लेते। देखिए ये प्लस में 3/4 और माइनस में 3/4 कट गया, और बचा केवल 2 गुना 1, जो कि केवल 2 होगा, और इस प्रकार ये आंसर मिलेगा। तो हम देख पा रहे हैं कि अगर हमें त्रिकोणमितीय अनुपात 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री के लिए पता हो तो आराम से इस तरह के प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये रहा तीसरा नंबर क्वेश्चन, हल किया जाए इसका, यानी सॉल्यूशन निकाला है। दिया हुआ है, पहले प्रश्न को लिखिए cos 45 डिग्री, ये नहीं कि सीधे बराबर से शुरू करेंगे, बहुत लोग बराबर से शुरू करते हैं, गड़बड़, ध्यान रहे ये बात। फिर cosec 30 डिग्री।
चलिए सारे मानों को रखा जाए। कॉस 45 डिग्री, ये मान हमें पता होना चाहिए। कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, √2। फिर सेक 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का उल्टा होता है। कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है, उसका उल्टा 2/√3 हो जाएगा। और कॉसेक 30 डिग्री साइन 30 डिग्री का उल्टा होता है, तो साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, उसका उल्टा 2 हो जाएगा। तो इन सबको यहां रखा जाए। कॉस 45 डिग्री 1/√2, सेक 30 डिग्री क्या मिला है, 2/√3, और कॉस 30 डिग्री कॉसेक 30 डिग्री ये 2 होता है। अब इसे हल करना है। आप देख सकते हैं मेन डिवीजन लाइन यानी भाग वाले चिन्ह के नीचे बटा का जोड़ है, भिन्न वाला जोड़ है, तो उसे अलग हल करेंगे। मेन डिवीजन लाइन बराबर के सामने दीजिए, ऊपर 1/√2 लिखिए, और नीचे यहां पर क्या करेंगे, 2/√3 को ऊपर नीचे 2/√3 है, तो ऊपर नीचे √3/√3 से गुना करके √3 नीचे से हटा देंगे, और ये 2 अभी रहेगा। 1/√2 ये सही तरीका होता है काम करने का। ये मिला 2√3 बटे √3 गुना √3 3, ऊपर 2√3 और नीचे √3 गुना √3 3, ये हो गया। यहाँ नीचे एक अब एलसीएम लेंगे, ये ऊपर में 1/√2 लिख दीजिए, नीचे एलसीएम कितना आया 3, तो 2√3 जोड़ 2 गुना 3 6 हो गया। अब नियम क्या है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर गुना होता है और बीच वाला बीच में गुना होता है। चलिए गुना किया जाए, तो गुना किया जाए, सबसे नीचे वाला ऊपर यानी 1 में 3 से गुना, और नीचे √2 में 2 प्लस √3 प्लस 2 गुना √3 प्लस 6 से गुना, ऊपर 3 आया नीचे गुना कर दीजिए, 2 और √2 में √3 से √6 हो जाएगा, और 6 √2। इसे और हल करना होगा हमें, क्या करेंगे, नीचे से 2 कॉमन ले लेंगे, बचा √6 3 2 कॉमन होने के बाद और √2। इसे रैशनलाइज करके दिखाएंगे, इसके लिए हर कई संयुग्मी का प्रयोग करेंगे, कंजुगेट। इसमें क्या करते हैं, ब्रैकेट वाला जो है रूट वाला स्ट्रक्चर, उसमें बीच वाले चिन्ह का उलट देते हैं, प्लस है तो माइनस, और जो टर्म बनता है, जो नंबर बनता है, उसी से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। चलिए ऊपर आया 3 गुना √6 माइनस 3 √2, और नीचे 2। ध्यान से देखिए, यह अलजेब्रा का एक फॉर्मूला है, a + b गुना a - b, तो आंसर होता है a का स्क्वायर यानी √6 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, फिर 3 √6 माइनस 3 √2 डिवाइडेड बाई 2, √6 का स्क्वायर 6, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और √2 का स्क्वायर 2, 9 गुना 2 18 हो जाएगा। चलिए आगे हल करते हैं, क्या है 3 √6 माइनस 3 √2, भाग लगाएंगे 2, और 6 में से 18 -12 होगा, 3 से 12 4 बार में कटा, तो बचा क्या, √6 माइनस 3 √2 डिवाइडेड बाई -8। चाहो तो -8 ऊपर गुना कर दोगे, तो ऊपर माइनस गुना कर दोगे तो ऊपर चीजों का पोजीशन बदल जाएगा, माइनस से गुना करेंगे तो ये 6 प्लस में माइनस में आ जाएगा, और -3 √2 माइनस में प्लस में आ जाएगा, तो सीधा लिख देंगे ऐसे डिवाइडेड बाई ये रहा पहले प्रश्न का जवाब। इसे देख लीजिए, cos 45 डिग्री मान 1/√2 होता है, रख दिया। सेक 30 डिग्री cos 30 डिग्री का उल्टा होता है, cos 30 डिग्री जो है वो √3/2 होता है, तो उसका उल्टा 2/√3, और cosec 30 डिग्री sin 30 डिग्री का उल्टा होता है, वो 1/2 होता है, उसका उल्टा 2 हो गया। अब इसी को हल किया, पहले रूट से गुना करके ये सिंप्लीफाई किया, और ये रहा आंसर। अब दूसरे प्रश्न का जवाब, ठीक, चलिए देखा जाए 4 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। प्रश्न को लिखिए पहले, जहां भी ऐसे सिंप्लीफाई करने की जरूरत पड़ेगी तो पीछे नहीं हटना है, आपको हल करना होगा, इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते, आप जान नहीं बचा सकते। आप सोचोगे जान बचा के निकल जाए, जान बची तो लाखों गवाए, यहाँ होता है जान बची तो लाखों पाए नहीं, जो जान बची तो लाखों गवाए, क्योंकि यहाँ पीछा छुड़ाइएगा तो प्रश्न पूरा हल नहीं हो पाएगा, जिससे आपको दिक्कत। चलिए सबके मान को रखा जाए, पहले है sin 30 डिग्री, इसका मान हम जानते हैं 1/2,
tan 45 डिग्री इसका मान 1 होता है, cos एक 60 डिग्री, sin 60 डिग्री का उल्टा होता है जो कि 2/√3 हो जाएगा। ऐसे याद रखते हैं मानों को। sec 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का उल्टा वो भी 2/√3 हो जाएगा। cos 60 डिग्री 1/2 होता है और cot 45 डिग्री 1 होता है। अब जरा देखिए 1/2 और एक टाइप के है और ये रूट वाला ये अलग अलग है, तो एक में 1/2 जोड़ दीजिए, एक में 1/2 जोड़ दीजिए एलसीएम लेकर के। कैसे? 2 एलसीएम तो 1 + 2 आधा अधूरा एलसीएम ले रहे, पूरे का नहीं, यहां नहीं ले रहे, ठीक। और नीचे भी अब चाहो तो पूरे का ले सकते हो, लेकिन अभी थोड़ा आपको काम आसान करके बता रहे। ये 2/√3 ऐसे ही छोड़ दीजिए और फिर से इन दोनों को एलसीएम लेके जोड़िए। 2 एलसीएम हुआ 1/2 और 1 में को जोड़ेंगे तो, और ये रहा यह 3/2 आया माइनस, यहां आप एक काम और कीजिएगा, √3/√3 से गुना कर दीजिए। नीचे रूट नहीं होना चाहिए, इसी कारण से हम गुना कर रहे हैं बार बार। तो ऊपर आया 2√3 और नीचे 3, यहां भी 2√3 और नीचे √3 और √3 3 हो जाएगा और ये 3/2। आगे ऊपर एलसीएम लीजिए, 2 और 3 का एलसीएम 6, अब 2 से 6 3 बार में कटेगा, ऊपर 3 से गुना 9 और 3 से 6 2 बार में कटेगा, ऊपर 2 से गुना 4 ये आया। और यहां भी 6 एलसीएम हुआ, यहां हो जाएगा 3 से 6 2 बार में कटेगा, ये 4√3 हो जाएगा और ये 9, दोनों का हर कट जाएगा। अब हमें मिला 9 - 4√3 डिवाइडेड बाई, सीधा लिखिए, प्लस में है ना तो आराम से उल्टा कर सकते हैं, प्लस में रहने पर a + b और b + a दोनों एक ही चीज होता है। ये रहा हमारा सॉल्यूशन, लेकिन ये और भी आगे हल कर सकते हैं। अगर प्रश्न का जवाब नीचे जो है रूट में है तो रूट को हटाने का काम कर सकते हैं, और इसके लिए ये भी आंसर है जो आया है, लेकिन अगर आप रूट को हटाना चाहते हो, डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, वर्गमूल का चिन्ह नहीं होना चाहिए, इसी के लिए हटाते हैं। तो नीचे की संयुग्मी से गुना कर ले आप, ऊपर देख लीजिए एक ही जैसा चीज है, तो a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला पे आ जाएगा। ये 9 - 4 9 - 4√3 और 9 - 4 एक चीज है, दोनों गुने क्या होल स्क्वायर हो गया। अलजेब्रा का फॉर्मूला a - b के होल स्क्वायर पर आ गया, और नीचे a + b गुना a - b, ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस पूरे ब्रैकेट में इसका स्क्वायर करेंगे, ऊपर a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ये होगा। भाग लगाएंगे, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और 3 का √3 का स्क्वायर 3, 16 गुना 3 आया ये। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या। 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16 गुना 3 48, 32 48, और 9 गुना 2 गुना 9 गुना 4 72√3 आ जाएगा। नीचे आया 81 माइनस 48, तो ऊपर 81 और 48 जोड़ देंगे 129 और 72√3 आया। 81 में से 48 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 33 आएगा ना, 8 3 11 4 3 7 का, बिल्कुल सही। ये रहा हमारा 3 कॉमन आएगा, ऊपर 3 कॉमन लीजिए 43, 3 कॉमन लीजिए 24√3 और नीचे 33 है, ये कर गया 11 बार में, तो आपका आंसर फाइनली आया 43 माइनस 24√3/11 और इस प्रकार से। तो केवल मान रखकर छोड़ देने से काम नहीं होगा, आपको जहां तक संभव इसे हल करना होगा, सरल रूप में लाना होगा, और नीचे रूट नहीं रखना, इसलिए इतना लंबा जा रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन 5वां नंबर, ये तो सॉल्यूशन में सीधे सीधे मान लेते हैं यही क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहीं से सॉल्यूशन शुरू करते हैं। बराबर cos 60 डिग्री का मान लिखकर स्क्वायर करना, cos 60 डिग्री 1/2 होता है उसका स्क्वायर, sec 30 डिग्री 2/√3 होता है, cos 30 डिग्री का उल्टा स्क्वायर कर दीजिए, tan 45 डिग्री 1 होता है उसका स्क्वायर कर दीजिए, sin 30 डिग्री 1/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे cos 30 डिग्री, और वास्तव में ये एक फॉर्मूला भी आगे पता चलेगा
ये है कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ये होता है √3/2 स्क्वायर कर दीजिए। अब हल करना है खाली 5, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4, 2/√3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। नीचे ये 1/4 और √3 का स्क्वायर 3/4 हो जाएगा। स्क्वायर कैसे हल करते पता है। अब ऊपर क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। कितना 4 और 3, यहाँ 1 है, 4 और 3 का एलसीएम 12, 4 से 12 कटेगा 3 बार में और 5 गुना 5 में 3 से गुना 15 प्लस ये देखिए 4 गुना 4 16 और है ऊपर ऊपर 16 है, 3 से 4 12 कटेगा 4 बार में और ऊपर गुना हो जाएगा 4 गुना 4 में 4 से गुना हो जाएगा 16 गुना 4 64 और ये सीधे 12 आ जाएगा। नीचे 4 एलसीएम 1 + 3 आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 और 64 सेम चीज लिखे हैं, प्लस प्लस तो जुटेंगे 9 9 -12 उसके नीचे 12 है। ठीक, अभी क्या ये 4/4 है, कट गया तो नीचे 1 आया, 1 नीचे नहीं लिखते। 99 में से 12 घटाइए 87, 12 ये रहा आंसर। तो आप देख सकते हैं कि जैसे हमें त्रिकोणमितीय अनुपात जो पता है तो फटाफट हमारा काम हो रहा है। ध्यान से समझ लें, ठीक है। यहाँ 60 डिग्री cos 60 डिग्री √2 होता है, sec 30 डिग्री 2/√3 होता है और 3 और 45 डिग्री sin 30 डिग्री 1 होता है हमारा। ऊपर सॉल्व करेंगे और रिजल्ट बताएंगे आगे। अब ये दूसरे नंबर क्वेश्चन में एक ऑप्शनल क्वेश्चन दिया है, विकल्प वाला क्वेश्चन दिया, प्रश्न दिया है आपको। यहाँ एक प्रश्न दिया है, पूछ रहा बताइए यहाँ पर क्या होगा, इन चारों में से किसके बराबर होगा। ये आपको चुनना है, ये इसके बराबर होगा कि इसके बराबर कि इसके बराबर होगा कि इसके बराबर, चारों में से किसके बराबर। तो हल कीजिए और मिलाइए कितना आ रहा है। 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान रखिए, आप जानते हैं 1/√3। यहाँ भी tan 30 डिग्री 1/√3 रखेंगे और स्क्वायर स्क्वायर देंगे, हल करेंगे। ऊपर 2 गुना 1 2 और /√3 और नीचे 1/√3 का स्क्वायर 1/3 होगा। ऊपर 2/√3 और नीचे एलसीएम से सॉल्व करेंगे, 3 एलसीएम और ये 3 + 1 आ जाएगा। तो ऊपर 2/√3 और नीचे 4/3। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, बीच वाला बीच में। ऊपर आ जाएगा 2 गुना 3 और ये 4 गुना √3, ये कटेगा हमारा 2 बार में। चलिए ठीक है, यहां देखा जाए क्या है 3/2√3। अभी तो कोई पता नहीं चला, ऐसा चेहरा इनमें से कोई डायरेक्ट दिखता नहीं है, लेकिन ये काम कीजिए √3/√3 से गुना कीजिए। ऊपर आ जाएगा 3√3 और नीचे आ जाएगा 2 गुना 3, 3 3 कट गया √3/2। अब देखिए साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, cos 60 डिग्री का मान 1/2, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है और sin 30 डिग्री 1/2 होता है। तो ये जो आंसर है किससे मैच हो रहा है, साइन 60 डिग्री से। तो यही आंसर होगा, यानी ये होगा ए। आंसर में क्या लिखेंगे, ए ऑप्शन, क्योंकि जो हमें एक्सप्रेशन दिया है उसका मान √3/2 होता है और यहाँ चारों का मान हम देख चुके हैं कौन कौन है, और उसमें केवल पहला साइन 60 डिग्री √3/2 देता है, बाकी नहीं। तो ये रहा। नेक्स्ट फिर से वैसे ही क्वेश्चन, हमें चारों में से बताना है क्या होगा। चलिए हल किया जाए। ये तो शुरू में पता चल रहा है कि 0 होगा, कैसे देख लीजिए आप हल करके, है ना। ऐसे ही पता चलना चाहिए। फटाफट ब्रेन शार्प रखिए, अपने दिमाग को ट्रेनिंग दीजिए और काम कीजिए। tan 45 डिग्री 1 होता है 1 का स्क्वायर, tan 45 डिग्री 1 होता है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, नीचे 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 0 और नीचे 2 और 0/2 0 होता है। डी ऑप्शन आंसर, और इसके अलावा कोई नहीं। ये हुआ। अगला फिर से कह रहा है कि sin 2a = 2 sin a सत्य होगा यदि a का मान क्या हो, ये आपका 0 डिग्री हो। कैसे पता किया, रख के हमें कहा जा रहा है कि sin 2a का मान 2 sin a के बराबर कब होना चाहिए। तो बारी बारी से रख के देखिए, sin 2a में a की जगह 0 डिग्री पहले रखिए, a का मान है ना 0 डिग्री, 2 गुना 0 0 होता है,
और साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। फिर राइट साइड में रखिए 0, 2 साइन ए में ए 0 रखिए, ये 0 रख दिया तो साइन 0 0 होता है, इसलिए 0। देखिए ये दोनों बराबर है, तो 0 डिग्री के लिए बराबर हो रहा है। लेकिन अगर ये 30 डिग्री रखिएगा तो बराबर नहीं आएगा, 45 डिग्री रखिएगा तो बराबर नहीं आएगा। चेक करना है, कर लीजिए। साइन 2a में आप रखिए 30 डिग्री, तो 2 गुना 30 डिग्री यानी 60 डिग्री होगा, और साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। चलिए दूसरे पक्ष में चला जाए, राइट साइड में यहां रखा जाए साइन ए की जगह 30 डिग्री, और 30 डिग्री जैसे ही रखते हैं साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो जाता है, और 2 2 कट गया, एक आया, कहां बराबर है, बराबर नहीं। तो ये 30 डिग्री के लिए बराबर नहीं होगा, 45 के लिए नहीं, 60 डिग्री के लिए नहीं, केवल 0 डिग्री के लिए ये बराबर होगा। आगे फिर से वही ऐसा ही प्रश्न हल किया जाए, चारों में से किसके बराबर है, ऐसा क्वेश्चन हल किया है हमने पीछे। 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री होता है 1/√3, तो वही आ गया जैसे कि अभी पीछे हल किया है, 1/√3 का स्क्वायर। ऊपर आया 2/√3 गुना करने पर नीचे 1 - 1/3, 2/√3 और नीचे एलसीएम लेंगे 3 घटेगा 3 - 1, ऊपर 2/√3 नीचे 2/3, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, बीच वाला बीच में। यही गुना करने का नियम है, 2 गुना 3/2 गुना √3, ये कट गया। √3/√3 से गुना कीजिएगा तो असली चेहरा नकाब के पीछे का चेहरा नजर आएगा, और उससे तुरंत आपका आंसर पता चलेगा। नीचे √3 गुना √3, 3 कट गया √3। लिखा जाए cos 60 डिग्री 1/2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, tan 60 डिग्री √3 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। जैसी बात है, सी ऑप्शन हमारा सही है, ये tan 60 डिग्री के बराबर होगा, यानी सी से। चलिए इसी आधार पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये हल करना है। ए और बी दो कोणों का मान निकालने के लिए कहा जा रहा है हमसे। दिया है क्या, नोट करो पहले। दिया है कि tan a जोड़ b, a प्लस b का मान √3 है, एक लेके चलिए। फिर tan a माइनस b दूसरे के लिए दूसरा दिया है 1/√3 है, ये दूसरा इक्वेशन मान लीजिए। साथ में बताया है कि दोनों कोणों को जोड़ने पर या तो 90 आएगा, नहीं तो 90 से छोटा, 0 डिग्री के पहले। यानी हमारे दोनों कोणों का जोड़ 0 से 90 डिग्री के बीच है। इसमें भी ध्यान देना है, कोण ए बड़ा है और कोण बी कोण बी छोटा है, तो कह रहा ए कोण और बी कोण का मान अलग अलग ज्ञात कीजिए। थोड़ा आसान है। अब देखिए समीकरण 1 से tan a प्लस b का मान √3, ध्यान से देखिए जरा, tan a प्लस b का मान √3 है, और हमें पता है कि एक एंगल है जो कि 60 डिग्री, इसका मान tan का मान 60 डिग्री के लिए √3 होता है। तो ऐसे ही काम करना है, मतलब यहां कोण नहीं दिया है, सीधे tan का अनुपात दिया, tan रेशियो दे दिया है, तो हमें कोण पता करना है। हमें यहां पर ऐसे प्रश्न में, जैसे आप सोचिए अगर हमें साइन 30 डिग्री पता है, 30 डिग्री दे दिया जाए तो साइन रेशियो होगा 1/2 जानते हैं, लेकिन हमें एंगल नहीं दिया जाए, सीधे रेशियो दे दिया जाए, तो एंगल पता लगाना तो क्या करते हैं, पता लगाते हैं ना कि साइन कितना डिग्री √3/2 होता है, पता चलता है 60 डिग्री के लिए। उसी तरह से tan a प्लस b बराबर √3 दिया है, तो खुद से पूछिए कि tan a प्लस b √3 है, तो कोण क्या होना चाहिए जिसके लिए tan का मान √3 होता है। तो इससे पता चलेगा आपको कि यह कोण यानी a प्लस b क्या होना चाहिए, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री √3 होता है। यह समीकरण 3 हुआ। समीकरण 2 से आइए देखिए क्या मिल रहा है। फिर से वही कह रहा है कि tan जो है a माइनस b का मान 1/√3 है, तो tan कितना डिग्री 1/√3 होता है, तुझसे पूछिए, आपको पता चल जाएगा। तो 30 डिग्री आया, यानी यह कोण 30 डिग्री होगा। ये समीकरण 4। अब दोनों का हल निकाल लीजिए रैखिक समीकरण हल करने की विधि से।
क्योंकि हमें ए अलग और बी अलग चाहिए, जबकि यहाँ जोड़कर और यहाँ घटा कर दिया। अलग अलग निकालने के लिए रैखिक समीकरण हल करने की विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो क्या करेंगे यहाँ, अब समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ने पर तो a प्लस बी जो कि 60 डिग्री के बराबर है समीकरण 3, और a माइनस बी जो कि 30 डिग्री के बराबर है समीकरण 4, जोड़ दीजिए तो देखिए बी बी कट गया, a प्लस ए 2a बच गया, और 60 डिग्री 30 डिग्री मिलकर 90 डिग्री बन। इसलिए a का मान 2 को उधर भेज दिया जाए, 2 इधर गुना में है तो 90 का आधा हो जाएगा, ये 45 डिग्री। चलिए a मिल गया, अब किसी भी समीकरण में रख दीजिए a का मान और b निकाल लीजिए। समीकरण 3 में रखते हैं, समीकरण 3 आप चाहे तो 4 में रख सकते हो, में a बराबर 45 डिग्री रखने पर तो a का मान 45 डिग्री रख दीजिए, यहाँ प्लस में b है लिख दीजिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए 60 डिग्री। अब हल कीजिए, क्या करते हैं 45 डिग्री को उधर भेज देते हैं b को के मान को निकालने के लिए और घटा दीजिए, आपको मिल गया 15 डिग्री। अब हम लास्ट में क्या करेंगे, अंत में दोनों मानों को जो जो हमें मिला है लास्ट में एक जगह इकट्ठा करके लिख देते हैं और कहते हैं यही आंसर लाना था। इस प्रकार प्रश्न को हल करें। यहाँ टोटली आपकी जानकारी के ऊपर निर्भर करता है कि आपको दिए गए त्रिकोणमितीय अनुपात के कोण पता है कि नहीं। ये आइए सत्य और असत्य की जानकारी कारण सहित बताना है। पहला कह रहा है कि साइन ए प्लस बी का मान बराबर हो जाएगा साइन ए प्लस साइन बी के, यानी लग रहा है जैसे साइन का बंटवारा हो गया, नहीं ये सरासर गलत है, ये असत्य है। कारण बताना होगा, असत्य है कारण। कारण बताने के लिए आपको एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। ए कोई एंगल ले लो और बी कोई एंगल ले लो, अपनी मर्जी से कोई भी दो एंगल जिसका रेशियो आप जानते हो। 5 एंगल में से ही कोई लेना है आपको, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इनमें से कोई दो लीजिए, जैसे हम ले रहे हैं 0 डिग्री और 30 डिग्री बस। अब देखा जाए एलएचएस लेकर के माना, अपने पता चल जाएगा। एलएचएस बराबर हम ले रहे हैं साइन ए जोड़ बी, ए का मान रखिए साइन ए का मान 0 डिग्री रखना है और बी का मान 30 डिग्री। 0 डिग्री 30 डिग्री जुड़ जाएंगे तो केवल 30 डिग्री बचेगा और आंसर आ गया हमें यहाँ। तो ये मिल जा रहा है बराबर, गड़बड़ हो रहा है, ये बदलना पड़ेगा। 30 डिग्री के लिए सही हो जाएगा, ये थोड़ा बदलना पड़ेगा। 30 डिग्री के लिए सही है लेकिन 60 डिग्री के लिए और 30 डिग्री के लिए नहीं सही होगा। यहाँ पहला 30 डिग्री रख दीजिए और दूसरा 60 डिग्री। 60 और 30 90, साइन 90 डिग्री एक होता है। और आरएचएस लीजिए, उसमें साइन ए है और साइन बी है। ए का मान 30 डिग्री रखिए और बी का मान 60 डिग्री रखिए। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है और 60 डिग्री √3/2। देखिए बराबर नहीं आया क्योंकि 1/2 में √3/2 जोड़ेंगे तो 1 के बराबर नहीं आता है। स्पष्ट है कि एलएचएस बराबर नहीं है यहाँ आरएचएस की। तो पहला असत्य हुआ, असत्य। चलिए अब दूसरे प्रश्न की जानकारी को देखते हैं, असत्य है कि सत्य है। कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा में के मान में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही है। दूसरा है सत्य, कारण आपको इसके लिए टेबल देखना होगा। आप देख सकते हो 0 डिग्री से 90 डिग्री 5 कोण के मान पता उन्हीं से चला जाए। साइन 0 डिग्री 0 होता है, फिर साइन 30 डिग्री 0 से बड़ा एंगल 1/2 होता है। साइन 60 डिग्री 45 पहले तो 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री लीजिए, उससे बड़ा एंगल √3/2 होता है।
और 90 डिग्री ले लीजिए। आप देख सकते हैं कोण जैसे जैसे बढ़ रहा है, चलो कोणों को अलग किया जाए। 0 डिग्री कम है 30 डिग्री से, 30 डिग्री कम है 45 डिग्री से। यहां क्या हो रहा है, कोण बढ़ रहा है। 0 से बड़ा 30, यानी 0 छोटा है 30 बड़ा, 30 से बड़ा 45, 45 से बड़ा 60, 60 से बड़ा 90। तो यहां तो साइन का मान देखिए, साइन का मान 0 आया है, वो छोटा है 1/2 से। हल कीजिएगा तो 1/√, से 1/2 छोटा है, ये छोटा है √3/2 से, और ये छोटा है 1 से। तो कोण बढ़ रहा है, वृद्धि क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो अनुपात भी बढ़ रहा है। तो ये सत्य कह रहे हैं। चलिए तीसरे प्रश्न का जवाब देखा जाए। थीटा में वृद्धि होने पर कॉस थीटा बढ़ता नहीं, ये असत्य है। ठीक उसी प्रकार से हम इसका कारण बता सकते हैं, असत्य है। कारण कि जैसे जैसे 30 डिग्री, 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, कॉस के लिए कारण है 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो कॉस का जो मान आएगा इन कोणों के लिए, थीटा का मान ये है, तो कॉस थीटा का मान 0 डिग्री के लिए ये बड़ा होता है, उल्टा हो गया, घट रहा है। ये 1 से छोटा फिर आ जाएगा √3/2, उससे छोटा आ जाएगा आपका 1/√2, उससे छोटा 1/2 और उससे छोटा 0। तो ये बढ़ रहा है, वृद्धि हो रही है, वृद्धि, और यहां ह्रास हो रहा है, ह्रास यानी घट रहा है। तो इसलिए असत्य कह रहा है। इसका जवाब हो गया। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर कह रहा है कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होते हैं। गलत है, असत्य। यह केवल 45 डिग्री के लिए सही है। कारण साइन थीटा बराबर कॉस थीटा सिर्फ यहां पर 45 डिग्री के लिए ही सही है, सभी के लिए नहीं, सबके लिए नहीं। और याद रखिए हम लोग यहाँ अभी 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के रेंज में ही काम कर रहे हैं, उसे बाद में, और उसी के लिए जवाब है। पांचवा नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं 0 डिग्री होने पर कॉट और ये परिभाषित नहीं होता है, यानी अपरिभाषित। सही है, सत्य है। कॉट 0 डिग्री tan 0 डिग्री का उल्टा होता है, tan 0 डिग्री 0 होता है, तो 0 का उल्टा अपरिभाषित, इसलिए ये सत्य है। और इस प्रकार हम इस प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। आगे उदाहरण से जुड़े हुए प्रश्न है जो अगले वीडियो में आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।